आज मैं लेकर आई हूँ शलगम की सब्जी। वैसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में शलजम को शलगम ही कहते हैं। और शलगम आए किधर से आप खुद ही देख लीजिए। फर्स्ट टाइम लगाए हैं मैंने शलगम, और इतना बारीक बीज रहता है ना शलगम का, तो पता ही नहीं चलता कि मिट्टी में कितने दाने गिर गए हैं। और जहाँ ज़्यादा दाने गिरे वहाँ पे छोटे छोटे शलगम थे। जहाँ पे मैंने खुद ध्यान दिया था, कम कम दाने डाले थे, वहाँ पे कुछ बड़े शलगम उगे हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाई हैं ना मैंने, मतलब जो भी मार्केट में दिखा वो मुझे लगाना था। इस वजह से कहाँ मिट्टी में पानी ही नहीं पहुँच पाया और कहीं मैं ही नहीं पहुँच पाई। तो आप देखो ज़मीन कितनी ड्राई सी दिख रही है। तो आप देखो कितने ज़्यादा शलगम लगे हैं, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा दाने गिर गए थे इधर। और कई जगह पर जो पत्ते थे ना वो बहुत बड़े थे, ऐसे लग रहा था कि मिट्टी के अंदर बहुत बड़ा शलगम होगा, लेकिन हुआ उसके उलट ही। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पत्ते बहुत बड़े और शलगम देखो आप, मतलब शलगम के भेष में मूली ही लग रही है तो मुझे। तो इस तरीके से मैंने शलगम निकाल ली हैं। और अब गाजर भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि गाजर भी बोई है मैंने इस बार। तो ये देखिए गाजर अभी छोटी हैं, और गाजर के पत्ते दिखाती हूँ आपको। तो ऐसे होते हैं गाजर के पत्ते, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। तो बनाते हैं सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने शलगम के बीच वाले पत्ते ले लिए हैं। थोड़े मुझे चाहिए भी थे पत्ते, वैसे चाहिए तो ज़्यादा थे, लेकिन एक दिन लेट हो गया था ना, सब्जी बनाने में वक्त नहीं लगा था, तो पत्ते मुरझा गए थे, इसीलिए थोड़े पत्ते लिए। तो शलगम की आगे पीछे से काटने के बाद, इनकी पूँछ काटने के बाद इनको पील कर लेना है, छिलके सारे उतार लीजिए। और छिलके उतारने के बाद हम काटेंगे जो पत्ते थे ना, उनको बिल्कुल बारीक चॉप करना है इन्हें। आप चाहें तो ज़्यादा पत्ते ले लीजिए, लेकिन क्या करें, अब शलगम एक दिन पुराने हो गए थे तो पत्ते थोड़े से मतलब उतने फ्रेश नहीं लग रहे थे, इसलिए अंदर वाले पत्ते लिए मैंने। बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए। पत्ते चॉप करने के बाद हम काटेंगे शलगम को। और शलगम के साइज़ कितना रखना है टुकड़ों का, वो फिर आपको पे डिपेंड करता है, आपको बड़े टुकड़े काटने हैं, छोटे टुकड़े काटने हैं। और शलगम के कट जाने के बाद करेंगे तड़के की तैयारी। तो मैंने चॉपर में प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। और इस बार मैंने नया चॉपर लिया है, वो जो धागे वाला रहता था ना, उसमें मैंने बार बार ही धागे तोड़ दिए थे, इसलिए फिर नया चॉपर लिया है। इसमें अच्छे से मसाला पीस लिया है। और तड़के में सारे साबुत मसाले डाले हैं। लेकिन जब साबुत मसाले डालो ना, तो उन्हें पकाना अच्छे से होता है। कच्चे रखोगे तो फिर सब्ज़ी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो चबाने में बहुत हार्ड लगेंगे। अब डालेंगे हम इसमें पिसा हुआ मसाला, वही टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। और इस पर डालेंगे हम हल्दी, नमक स्वादानुसार। और टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक कि जो पानी दिख रहा है ना आपको, वो ख़त्म ना हो जाए। और तड़का, ये जो टमाटर है वो ऑयल छोड़ने ना लग जाए आपका। तो लीजिए तड़का तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे शलगम। तो शलगम को पहले तो हम इसी में पका लेंगे, जो शलगम में पानी रहता है ना खुद का, उसी में। फिर उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए सारा पानी सूख चुका है। और अब पानी मैंने आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा, पौना गिलास डाल दिया है। और अब शलगम को ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने देना है। तब तक कोई और काम कर लीजिए। तो लीजिए शलगम तैयार हो चुके हैं, पहले चेक कर लेते हैं। और जब शलगम अच्छे से पक जाए ना, तो फिर जो हमने बारीक पत्ते चॉप करके रखे थे उनको हम डालेंगे धनिए की जगह। अगर ज़्यादा पत्ते हों तो भी चलेगा, मेरे पास कम है तो मैंने कम ही डाले। और अब चाहें तो 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लीजिए, या फिर ढक्कन लगा कर ही रखिए, पत्ते खुद सॉफ्ट हो जाएंगे। और मैंने ग्रेवी नहीं रखी है, चाहें तो ग्रेवी भी रख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा। टमाटर तो मैंने ज़्यादा डाले थे, सोचा था पहले ग्रेवी रखूँगी, फिर लगा कि नहीं ऐसे ही पकाती हूँ सूखी सब्ज़ी। तो शलगम की सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। और यही था मेरा आज का वीडियो।